हरी और ताज़ी सब्जियां भला किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन हरी सब्जियों को आप सेहतमंद मान रहे हैं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कीटनाशक का बेजा इस्तेमाल सब्जियों को जहरीला बना रहा है। ये सब्जियां न केवल बीमार कर रही हैं बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को भी दावत दे रही हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हमारी ये खास पड़ताल। सब्जियों के शौकीन सावधान, सेहत को हो सकता है नुकसान। बाजारों में हाथ ठेले और दुकानों पर करीने से सजा कर रखी गई ये हरी भरी और ताजी सब्जियां देखकर हर कोई ललचा जाता है। हर घर में ये सब्जियां पहुंचती हैं। ये सब्जियां बेशक खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, जायके को मजेदार करती हैं, लेकिन ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको स्वाद के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी दे सकती हैं। आप हरी सब्जियां खाते हैं और सोचते हैं कि हरी सब्जियों को खाने के बाद आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन जो किसान हैं वो अधिक मुनाफे और अधिक उत्पादन के चक्कर में खेत में फसलों में किस तरीके से सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक डाल रहे हैं। यहाँ पर हम एक खेत में पहुँचे हुए हैं, सरगवा का एक खेत है। देखिए किस तरीके से यहाँ अलग अलग खाद और अलग अलग कीटनाशकों के यहाँ रैपर पड़े हुए हैं, खेत में है। जी हाँ, सब्जियों की पैदावार और ज्यादा मुनाफे के लिए इनमें बेतहाशा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में दवाइयां डाली जा रही हैं जो रातों रात इनकी पैदावार तो बढ़ा रही हैं, लेकिन इन सब्जियों को जहरीला भी बना रही हैं। कानपुर के GSVN मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है। 100 कैंसर रोगियों के ब्लड सैंपल की जांच की गई। रोगियों के खून में सब्जियों में डलने वाला कीटनाशक मिला। सामान्य व्यक्तियों के खून में भी कीटनाशक मिला है। कीटनाशक गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, किडनी लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है, कम उम्र में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ये सही है कि जो पेस्टिसाइड का जो यूज़ हो रहा है हमारे पास अभी हमारे यहाँ एक मापदंड नहीं है उसका कि किन सब्जियों में और किन खाद्य पदार्थों में कितनी मात्रा में ये लोग पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। इसकी कहीं पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अभी तक नहीं है, जिससे की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कई बार उसके टॉक्सिक उससे भी हमारे पास एडमिट होते हैं जिसको हम लोग पॉइजनिंग के तरह उसको इलाज करते हैं पॉइजनिंग के रूप में। ऐसे भी संख्या में जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होता है जो कि स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हो। खासकर आजकल ये खेती किसानी के समय है तो इस समय बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज हमारे पास बढ़ जाते हैं। अब केंद्र और राज्य सरकार भी इसे लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाजार में बिकने वाली सब्जियों का सैंपल लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो रिसर्च हो रही है वो गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। अमेरिकी रिसर्च में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। 69 कीटनाशकों की पहचान हुई है जिसमें कैंसर का खतरा है। भारत में कई कीटनाशकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। 2,4-D, एसीफेट, मेटोलाक्लोर और मेथोमाइल जैसे कीटनाशक हैं। दूसरे देशों में प्रतिबंधित कीटनाशक भी भारत में बिक रहे हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कीटनाशक उत्पादक देश है। दुनिया भर में हर साल करीब 20 लाख टन कीटनाशक का उपयोग होता है। ये सब्जियां अब जानलेवा होने लगी हैं, लेकिन अभी तक सब्जियों में कीटनाशक के बेजा इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं है और न ही कोई मापदंड तय किए गए हैं। जी, अभी जो फलों में और सब्जियों में कीटनाशक को लेके केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन थी, तो उसमें हमने अभी पिछले ही महीना अपन लोग करीब 17-18 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं कि जो भी एक परमिटेड मात्रा है, जो भी परमिशन है, उससे ज़्यादा कीटनाशक ना रह करके एक अवेयरनेस के लिए और एक सर्विलेंस सैंपल उसमें भेजे हैं निगरानी के लिए। और मैं बताना चाहूँगा हमारे पास जो मोबाइल लैब है टेस्टिंग के लिए, उसमें भी बहुत जल्द ये सुविधा हो जाएगी। तो हम बीच बीच में इसको कॉमन मार्केट से जो भी अलग अलग एरिया से सैंपलिंग करके इसको जांच करेंगे और इसमें फिर रिपोर्ट सरकार को देंगे ताकि वो उन पर कंट्रोल कर सकें। अंबिकापुर के एक बिजनेसमैन ने भी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मिलकर मांग की है कि कृषि विभाग कीटनाशक के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए और इसके लिए पॉलिसी तैयार करे। इस कीटनाशक की वजह से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं जीवन और मौत के बीच से संघर्ष करके वापस आया हूँ। तो जब इसके मैं तथ्य में गया
तो पता चला कि ये जो हम लोग सब्जी खा रहे हैं या जो भी फसल आ रहा है बाजार में जिसका हम उपभोग कर रहे हैं उस सब में इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है। इसके वजह से कैंसर सभी को हो रहा है और यह भयावह रूप यहाँ पर धारण कर चुका है। किसान भी समझते हैं, लेकिन पैदावार और मुनाफे के चलते अपनी मजबूरियां भी गिनाते हैं। खेती का स्थिति बुरा ही है। इतना कीटनाशक में हम लोग का पूंजी भी नहीं निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट अगर डाउन हुआ तो हम लोग का पूंजी निकलना मुश्किल हो जाता है। जरूरत किसानों को जागरूक करने की है, मापदंड तय करने की है। आखिर सब्जियों में कितना कीटनाशक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई आम मसला नहीं है, ये सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जो सब्जियां लोगों को सेहतमंद बनाती हैं वो उन्हें मौत के मुंह में धकेलने लगेंगी। आपके कीटनाशक आते हैं जो कीटों को रोकने के लिए और खाद आते हैं उनका उपयोग किया जाता है, आपके शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना था इसके वजह से आपका फेफड़ा, लीवर, किडनी, यहाँ तक कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं इस वक्त खेत में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ ताकि आपको खेत से हकीकत दिखा सकूँ कि आखिर जो उत्पादन हो रहा है जिन सब्जियों का, उनकी क्या स्थिति है, उसका उत्पादन कैसे किया जा रहा है। लगातार कीटनाशक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का मापदंड तय नहीं किया गया है। अब ज़रूरी हो गया है कि इस दिशा में कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये जहरीली सब्जियां हर एक घर तक पहुंच रही हैं।